ओम शिव शक्ति। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धनु राशि, धनु लग्न वालों के लिए रीडिंग लेके आई हूँ। 2024 आपका कैसा जाएगा। आपको अपने मन में पॉजिटिव करना है कि ये रीडिंग से मुझे अपने सारे जवाब मिल जाए। मैं वैसे तो रीडिंग ऐसा ही कर रही हूँ कि जिसमें आपको जवाब मिल जाए। हेल्थ, वर्क, स्टडी, फाइनेंस, जॉब, मनी, बिजनेस सब आ जाएगा। लव लाइफ, और फिर लास्ट में ओवरऑल कार्ड निकालूंगी। अब कैसे देखना है आपको धनराशि। आपकी धनराशि है तो आपको धनराशि देखनी है। मतलब कुंडली में जहाँ पे आपका चंद्र बैठा है वो राशि को आप चंद्र राशि बोलते हैं, और उसी हिसाब से आपका नाम रखा गया होता है। तो उस हिसाब से ये रीडिंग है, इसलिए आपको जिस नाम से बुलाया जाता है वो राशि आप देखेंगे। फिर अगर पहले के ज्योतिष ये करते थे कि अगर आपका चंद्र कहीं भी डिस्टर्ब हो रहा है तो जहाँ पे पॉजिटिव चंद्र हो सकता हो वैसी राशि का नाम रख देते थे। तो अगर समझिए कि आपका चंद्र कहीं 2, 8, 12 ऐसे पड़ा है और किसी पाप ग्रह के साथ है, तो ज्योतिष क्या करते थे कि किसी और राशि का नाम आपके मदर फादर को सजेस्ट कर देते थे, जिससे आपको तकलीफ ना हो। पर उनकी वजह से अभी आपको पता नहीं होगा, पर जो कुंडली में जो राशि होती है ना, उसकी 7.5 भी आप लोग भुगतते होंगे, और जो नाम से आपको बुलाया जाता है वो राशि की 7.5 भी आप भुगतते होंगे, क्योंकि 2 चंद्र आपकी ज़िंदगी में आ गए। एक तो आप जो लेके आए हैं, दूसरा आपको जिस नाम से बुलाया जाता है। हमेशा अगर आपको लगे कि मुझे 2 नाम रखने हैं, तो भी आपकी जो राशि है उसी के 2 नाम रखने चाहिए। 50 नाम रखो, पर आपकी जो कुंडली में राशि है उस नाम से रखो। अगर उसका दोष आपको ख़त्म करना है तो वो चंद्र जिस नक्षत्र का हो वो नक्षत्र के अक्षर से आप नाम रख सकते हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्व होती है। चलो कोई बात नहीं, अब जो हो गया उसको तो कुछ नहीं बोल सकते। पर मेन चीज़ कि आपको जो नाम से बुलाया जाता है वो राशि आपको देखनी है। आपकी कुंडली में जो चंद्र है वो राशि भी आपको देखनी है। और आपका ये कुंडली जो है जन्म कुंडली, उसमें फर्स्ट हाउस में जो भी अंक पड़ा हो, जैसे कि 7 है तो तुला, 8 है तो वृश्चिक, तो वो भी आपको देखना है। अब समझिए कि आपको अपनी ही राशि से बुलाया जाता है। जैसे मेरी कन्या राशि है और मेरा ना कन्या राशि पे ही नाम है, तो मैं क्या देखूंगी, कन्या राशि देखूंगी। और मेरी कुंडली में मेरा मेष लग्न है तो मैं मेष राशि भी देखूंगी। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको देखना है। चलिए मैं अपना काम करती हूँ, आप अपने इष्ट को याद करो। मैं कभी सफल करते करते बुलबुल नहीं करती हूँ। और आपके सामने जब भी ये रीडिंग आएगी आपको गाइड करेगी। ज़रूरी ये नहीं है कि वो एस्ट्रोलॉजर कितना पॉपुलर है, कितने उसके व्यूज़ है, वो देखना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि उसकी एक रीडिंग से आपको क्या गाइडलाइन मिल सकती है। और अगर वो आपके सामने आई है तो समझ लेना कि ईश्वर भी चाहते हैं कि आप वो रीडिंग देखें। और मैं बताना चाहूँगी कि यूट्यूब पे ज़्यादातर ज़रूरी ये नहीं होता कि कितना उसका रीडिंग का व्यू है, बिकॉज ऑफ कि आप देखोगे तो 1 लाख सब्सक्राइबर होते हैं, फिर भी उनकी रीडिंग की पे अगर 3,000, 5,000 या 30,000 व्यू आए हैं तो वो कोई बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि उतनी उतनी संख्या में उनका सब्सक्राइबर हो गया है। जबकि जो स्टार्टअप कर रहा है 800-900 सब्सक्राइबर है और फिर भी उसका 100-150 व्यू जा रहा है, तो वो अच्छी बात है। ठीक है, हम मेहनत करके आगे आते हैं, इसमें कोई पैसा नहीं लेते हैं, तो उतना एक सपोर्ट करने में और देखने में और लाइक करने में अगर आपका बहुत कुछ चला जाता हो तो वो आपकी मेंटालिटी है। ठीक है, चलो ये इतना सारा मैंने बोल दिया, शायद देखने वाले भी अ, जो हैं वो इस तरह का सोचते होंगे कि जो पॉपुलर रीडर हैं उनका ही देखना चाहिए, तो शायद इसलिए मैंने इतना बोला है। बाकी मैंने आगे के 8 रीडिंग में ऐसा कुछ नहीं बोला। तो ठीक है, आप रीडिंग देखो, आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। ओम शिव शक्ति। मैं अपना काम करती हूँ, आप अपना इष्ट को याद कीजिए और अपनी रीडिंग के लिए ब्लेसिंग्स खुद को दीजिए। लो, एक कार्ड तो आ गया, बर्डन में हो।
चलिए, यूनिवर्स एंजल्स धनु राशि धनु लग्न वालों के लिए मुझे हेल्थ के लिए एक कार्ड दे दीजिए। एंजल्स यूनिवर्स धनु राशि धनु लग्न वालों के लिए उनकी हेल्थ के लिए मुझे एक कार्ड दे दीजिए। प्लीज़ गाइड कीजिए, आपके माध्यम से मैं उनको गाइड कर सकूं। मुझे एक कार्ड दीजिए। धनु राशि धनु लग्न वालों के लिए मुझे एक कार्ड दीजिए। जॉब, बिजनेस, स्टडी, मनी, फाइनेंस, उसके लिए एक कार्ड दे दीजिए। धनु राशि धनु लग्न वालों के लिए उनका वर्क, फाइनेंस, जॉब, बिजनेस कैसा रहेगा उसके लिए कार्ड दीजिए। उनकी लव लाइफ, मैरिज लाइफ, सिंगल है, मैरिड है, डिवोर्सी है, जो भी है उसके लिए एक कार्ड दीजिए। ओवरऑल एक कार्ड दीजिए। उनकी मैरिड लाइफ, लव लाइफ, सिंगल, उसके लिए एक कार्ड दे दीजिए। ओके, आगे आते। पहला जो कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स है, फिर 6 ऑफ वॉन्ड्स है, एस ऑफ पेंटिकल्स है। देखिए, मैं रिवर्स की रीडिंग रिवर्स ही करती हूँ क्योंकि टैरो में उसके सीधे सीधे मीनिंग है कि अगर रिवर्स आता है तो क्या है और अपवर्ड आता है तो क्या है। मैंने बहुत सारे ऐसे देखे हैं जो ऐसा उल्टा आता आते सीधा कर लेते हैं, तो नहीं, उससे पूरी रीडिंग बदल जाती है, तो मैं उल्टा ही रखूँगी। चलिए, सबसे पहले रीडिंग को शुरू करने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगी कि यहाँ पे जो शुरू करने से पहले एक कार्ड आ गया था 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो 2023 में आपने बहुत बर्डन झेला है। हो सकता है कि काफ़ी जिम्मेदारियों के नीचे आप दबे हुए थे। अब 2024 में आप ये कोशिश करेंगे कि आप वो बर्डन से बाहर निकलो। आप वो कोशिश करेंगे कि आपका कोई सहारा बने। आप वो कोशिश करेंगे कि आपके काम को आप डाइवर्ट करो। ये आपकी इच्छा भी थी और ये आपकी मजबूरी गिनो कि या कुछ भी गिनो, क्योंकि 2023 में आप वो चीज़ करके अब थक चुके हैं। हो सकता है कि 2024 में आप वो चीज़ से निकलना चाहते हैं, और निकलना चाहते हैं तो वो प्रयास आप करेंगे। अब हेल्थ के लिए मैं बताना चाहूँगी कि अब तक आपकी हेल्थ अच्छी बुरी ऐसे रहती थी। हो सकता है कि काफ़ी पैसे आपकी हेल्थ के पीछे आपके बर्बाद हुए हैं, और काफ़ी टाइम से किसी को अगर कोई प्रॉब्लम थी, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो हो सकता है कि किसी फिजिकल बीमारी भी हो, या फिर हो सकता है कि काम का बर्डन हो, किसी को बैक पेन की प्रॉब्लम हो, किसी को पैरों की प्रॉब्लम हो, वॉटेवर, तो वो बर्डन आपका ख़त्म हो कि 2024 में आपका हेल्थ थोड़ा अच्छा होगा। ये चीज़ मुझे दिख रही है। क्यों अच्छा होगा? क्योंकि आपके आसपास अब तक जो नेगेटिविटी थी उसको आपने हटाया है। हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान आपके आसपास हो, क्योंकि यहाँ वैसे ये कार्ड अलग है पर ये एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, बाजू की एनर्जी। तो हो सकता है कि ये वाली जो एनर्जी थी उसको तोड़ने के लिए कोई ऐसी एनर्जी आपको 2023 में मिली, जिसकी वजह से आपकी तबीयत तो अच्छी हुई है, उसके साथ साथ आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप लोगों के अंदर कुछ ऐसे अपने स्वभाव के अंदर ही ऐसे प्रॉब्लम थे जिसकी वजह से आपको बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना आज तक करना पड़ा। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो बर्डन था, जो भी तकलीफ़ थी, उससे आप निकले, और उसके बाद अब 2024 आने के बाद आपने ये सोचा है कि अब मैं इसमें वापस नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगी। हो सकता है कि पैसों के पीछे आप बहुत भागे 2023 में। हो सकता है कि 2023 में आपको पैसों की वजह से किसी इंसान ने पकड़ के रखा हो, तो उसकी रियलिटी भी आपके सामने आ गई। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि झूठ बोल के आपने कहीं पे जीतने की कोशिश की थी, पर 2023 ख़त्म होते होते वो आपका झूठ सब सामने आ गया और आप वहाँ पे फेल गए। मुझे ये भी दिख रहा है। पर उन सब चीज़ों से अब आप निकलना चाहते हो, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में ऐसी ब्लैक एनर्जी, ऐसी नेगेटिविटी को नहीं रखना चाहते, और नहीं रखना चाहते इसीलिए आप 2024 में अपने बर्डन को ख़त्म करोगे, अपने स्ट्रेस को ख़त्म करोगे, और अपनी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको ख़त्म करने के लिए आप जो एक्शन लेना होगा वो लोगे। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप नहीं चाहते ऐसे जीना, आप नहीं चाहते ऐसे बर्डन में अपना लाइफ निकालना।
इसीलिए आप 2024 में वो सब प्रयास करोगे जिससे आपकी ज़िंदगी अच्छी हो सकती है। ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ मैं और भी बताना चाहूँगी कि नेगेटिविटी को निकालने के लिए हो सकता है कि आपके मेडिटेशन की ओर भी चले चले हैं। मतलब कि अम, जैसे ओंकार हो गया या फिर थोड़ी देर ईश्वर को याद करना हो गया। हो सकता है कि पहले आप बहुत मटेरियलिस्टिक थे, मतलब पैसा कमाना, ये करना, वो करना, आप भगवान के ऊपर उतना बिलीव नहीं करते थे, पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भगवान के ऊपर बिलीव करते हो। चलिए, वर्क, फाइनेंस, जॉब, स्टडी, उसके लिए मैं बता दूं कि आपने अब तक 2023 में जो भी प्रयास किए थे उसका फल आपको मिलेगा। 2024 में आपको जीत हासिल होगी। कोई नया काम आपने शुरू किया था तो उसमें भी अब आपको सब सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगा। जॉब के अंदर आपने काम शुरू किया था, अब आपका काम दिखने लगेगा। आप जॉब में भी चैलेंजिंग को फोकस कर रहे थे तो आप वो फोकस को उसी पे लगा के और जीत हासिल करोगे। आपके साथ में दूसरे लोग भी जुड़ेंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे और आपको मान सम्मान इज्जत सब कुछ ये 2024 में मिलेगा। जो स्टूडेंट है और कोई परीक्षा में कोई डिग्री हासिल करना चाहते थे तो उनको वो डिग्री ज़रूर मिलेगी, 100% मिलेगी। ये मैं बताना चाहूँगी। कुछ लोग जो ऐसा है कि अभी करना चाहते हैं, मतलब बाकी है जिनका, ये तो जिनका रिजल्ट आने वाला है उनका बता दिया, पर कोई ऐसे स्टूडेंट है जिनका रिजल्ट आने वाला बाकी है, उनको नया शुरू करना है और वो जानना चाहते हैं कि क्या मुझे सक्सेस मिलेगी। तो मैं बताना चाहूँगी 2024 में उनको 8 महीने के अंदर वो सक्सेस ज़रूर मिलेगी। जो लोग शादी करना चाहते हैं उनको एक चीज़ मैं बताना चाहूँ कि आपको पास्ट का जो भी नेगेटिव था, जो भी झूठ बोला था, उसको एक्सप्रेस करके सरेंडर करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे यहाँ 2023 का ये दिख रहा है कि 10 ऑफ वॉन्ड्स, कि आपने अपने बर्डन को ख़त्म करने के लिए, अपने स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए कहीं ना कहीं झूठ बोला, कहीं ना कहीं अपने पैसे का रूपा दिखाया, अपनी मटेरियलिस्टिक एनर्जी को आगे किया। कि आपने ऐसा सोचा कि आपके पैसे को देख के कोई कोई भी कुछ भी करके आपके आगे पीछे घूमेगा, ये एनर्जी आपने लगाई। जबकि आपको वहाँ पे प्यार से जीतना था तो वहाँ पे आपने वो एनर्जी लगाई और उसकी वजह से बहुत सारी नेगेटिविटी पैदा हो गई। और हो सकता है कि आप अभी अकेले हैं और आप वो एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं। अब आपको फिर से ये रिश्ते में जीतना है तो आपको ये करना होगा कि जो भी सच है उसको बोलने की आपको हिम्मत रखनी होगी। क्योंकि जो झूठा प्यार होता है, जो बॉडी रिलेशन वाला प्यार होता है, जो फिजिकली अट्रैक्शन वाला प्यार होता है, उसका फ्यूचर कभी भी लंबा नहीं होता। एक चीज़ समझिए, जो मन और आत्मा से जुड़ते हैं ना, वो आपके लिए कुछ भी करते हैं। फिर उनको आपको पूछना नहीं पड़ता कि क्या मेरे लिए ये करोगे, क्या मेरे लिए ये करोगी। पर जब आप उसको बेस बना लेते हो, जैसे कि मैंने बहुत देखा है कि फिजिकल रिलेशनशिप में फिजिकल इतना बेस हो जाता है कि फिर वो इंसान की वैल्यू नहीं रहती। अगर वो इंसान ने, आपकी इच्छा थी और मना कर दिया, तो आपका स्वभाव पूरा चेंज हो जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो इंसान की भी खुद की मर्जी होती है। ऐसा नहीं होता। अगर वो इंसान आपको 100% दे रहा है, आपका ख्याल रख रहा है, आपके साथ रह रहा है, आपके बर्डन को कम करने की कोशिश कर रहा है, तो 100% वो आपके साथ में सच्चा प्यार करता है। पर आप उस एनर्जी को फिर फिजिकल एनर्जी के साथ में जब जोड़ते हो और जब वो फुलफिल नहीं होती तो आप उस रिश्ते को बेकार समझने लगते हो और उसको बोझ समझने लगते हो, तो वो आपकी गलती है। तो ये चीज़ है। पर वर्क, फाइनेंस और मैंने जो स्टूडेंट का वो बताया, उसमें आपको बहुत सक्सेस है। प्यार में एक बहुत नई शुरुआत होगी। आपने जो पीछे गलत काम किए हैं उसको सरेंडर कर दो। जो भी आपका पार्टनर है उसको सब सच बता दो। देखना रिश्ता बहुत अच्छे से सुलझ के आएगा। देखिए, वैसे भी अभी भी उलझे हुए इंसान हो आप, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिखा रही है कि आप बहुत तकलीफ में हो, आप बहुत प्रॉब्लम में हो। तो अपने ईगो को साथ में रख के आपने 2023 निकाल दिया, अब 2024 आया है। अगर अभी भी आपको पैसे, अपने पैसे से रिलेटेड नई शुरुआत करनी है, अपने लव लाइफ में नई शुरुआत करनी है, तो आपको सरेंडर करना होगा। आप जैसे है वैसे आपको अपने आप को दिखाना होगा। आप कोई भी मटेरियलिस्टिक एनर्जी को बीच में नहीं लाओगे तो एक अच्छी शुरुआत होगी। यहाँ पे कपकाड़ नहीं है। तो हो सकता है कि आपने अपने पैसे के पीछे इतना ध्यान दिया कि आपके रिश्ते अब खट्टे हो चुके हैं। तो 2024 में आपको वो चीज़ नहीं करनी है। आपको 2024 में अपनी लव लाइफ के ऊपर ध्यान देना है। अपनी लव लाइफ को एक नए सिरे से शुरू करना है। आप जिनसे प्यार करते हैं उनके लिए आपको एक्सप्रेसिव बनना है। एक एक फिजिकल एनर्जी को आगे ला के आपको रिश्ते को नहीं टिकाना है।
आप कभी उनके साथ में बैठो, कभी उनको पूछो उनको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, किस बात की उनकी खुशी, उनको खुशी मिलती है, किस बात से उनको दुख पहुंचता है, किस हिसाब की एनर्जी आप जब लगाते हो तो उनको बहुत तकलीफ होती है। ये सब बात आप उनके साथ में करना पड़ेगा, तो आपकी लव लाइफ भी अच्छी होगी और आपकी मैरिड लाइफ भी अच्छी होगी। और आप सिंगल है तो आपकी ज़िंदगी में कोई नया पर्सन भी आएगा, और अगर कोई आपसे रूठ के गया है तो वो ज़रूर वापस आएगा। मतलब 2024 में एक अच्छी एनर्जी के साथ में आपका आउटकम होगा। एक ओवरऑल कार्ड दे दीजिए यूनिवर्स एंजल्स मुझे धनु राशि धनु लग्न वालों के लिए एक ओवरऑल कार्ड ले दे दीजिए। बोला ना, मैंने बोला कब कार्ड नहीं आया तो कब कार्ड आ गया। ठीक है, तो अब जीत हासिल होगी, क्योंकि वॉन्ड्स भी है, पेंटिकल्स भी है, कप कार्ड भी है। और हो सकता है कि धनु राशि वाले बुद्धि बहुत चलाते होंगे, तो यहाँ पे बुद्धि का कार्ड नहीं आया है। तो 2024 में ना दिल से भी थोड़ा काम करना सीखो। 2023 में आपने बहुत दिमाग चलाया है और वो दिमाग की वजह से रिश्ते खराब हुए हैं, तो वो चीज़ नहीं करना। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स आया है और वो खड़ी एनर्जी में है, तो आपका जो पास्ट था वो शायद वापस आ सकता है, आपको जो छोड़ के गया था वो वापस आ सकता है। हो सकता है कि यहाँ पे एज गैप हो, तो एज गैप हो फिर भी आपको आपका प्यार वापस मिलेगा। दूसरी बात कि धनुराशि वालों को हेल्थ के लिए वो करना है कि आप अपने मुंह को कवर करके रखो। और दूसरी बात कि आपको, अगर आप ड्रिंक करते हो तो आप उसको कम करो। छोड़ने की बात करूँगी तो मुझे पता है कोई नहीं छोड़ेगा, इसलिए बोलती हूँ कि कम करो, पानी ज़्यादा पियो। और जहाँ हो सके वीक में एक बार जहाँ पानी ज़्यादा हो वहाँ पे जाके बैठो और नेचर के साथ में कनेक्ट करो। हो सकता है घास पे चलो या थोड़ा गार्डन में बैठो, ये सब करो। ठीक है। और कप कार्ड की एनर्जी इस तरीके की आई है कि 2024 में एक नई शुरुआत होगी। हो सकता है कुछ लोगों का पास्ट वापस आ जाए और कोई लोग नई शुरुआत के लिए कदम बढ़ाएंगे, अभी तक नहीं बढ़ाया, अपने रिश्ते में बैठे हुए हैं, तो उनके पास वापस जाके अपने लव लाइफ को वो सही करेंगे। तो ओवरऑल एक नई शुरुआत आपका रास्ता देख रही है, तो जीत तो ज़रूर हासिल होगी और बहुत अच्छे तरीके से हासिल होगी। तो पॉजिटिव एनर्जी में रहिए। ओम शिव शक्ति। अपना ख्याल रखिए।